जो रास्ता आगे सीधे प्रभु राम के दर तक जाता है, राम मंदिर तक जाता है, उस भव्य राम मंदिर तक जाता है जिसके शीर्ष पर कल होना है धर्म ध्वजा का रोहण। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी, गवर्नर और तमाम करीब 8 से 10,000 मेहमानों की मौजूदगी। ये तस्वीर मैं आपको सबसे पहले गेट की दिखाता हूं। आप ये देखिए, जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वार, आगे पुष्प से प्रतिमाएं अंकित की गई हैं भगवान श्री राम की, और ऊपर देखिए राम लिखी हुई पताकाएं, राम नाम की पताकाएं वो फहरा रही हैं। एक और खास बात मैं आपको दिखाता हूं, ये गेट पर आप ये चौपाई पर भी आपकी नजर जाए, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये चौपाइयां बार बार अलग अलग जगहों पर लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म में जातियों को अलग अलग करके जो देखा जाता है, शायद हो सकता है एक संदेश, वो भी हिंदुत्व एकता का भी संदेश। और धर्म ध्वजारोहण अपने आप में जब कोई कार्य शुरू होता है तो शिलान्यास होता है, और जब कार्य संपन्न होता है मंदिर निर्माण का तो धर्म ध्वजा फहराई जाती है। और एक संकेत कल ये भी दिया जाएगा कि धर्म ध्वजा फहराने के साथ ही मंदिर निर्माण का जो कार्य था वो संपूर्ण हुआ। बाउंड्री वॉल कुछ प्रेमाइसेस में जो थोड़े बहुत काम है वो जरूर पूरे किए जाएंगे, लेकिन सबकी नजरें अयोध्या में होने वाले इस भव्य दिव्य कार्यक्रम पर है। राम मंदिर की शोभा देखने के लिए परकोटे जो बनकर तैयार है, उन परकोटों की सुंदरता को देखने के लिए, पंचकोसी मार्ग को जिस तरीके से तैयार किया गया है उसको देखने के लिए सब कुछ सुसज्जित है, सब कुछ तैयार है। एक और तैयारी है कल होने वाले धर्म ध्वजारोहण की, और दूसरी तरफ राम मंदिर की भव्यता लगातार जो उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो करोड़ों राम भक्तों के मन को मोह लेने वाली हैं। सजने धजने के बाद जो मंदिर का मुख्य भवन है जो बनकर तैयार है, क्योंकि अब तक जो राम भक्त पहुंचते थे, जो श्रद्धालु पहुंचते थे, वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह में जहां पर रामलला विराजित थे, सिर्फ वहां पर दर्शनों की अनुमति थी। लेकिन कल के बाद ऐसा होगा कि जब राम दरबार ऊपर भी जाकर भव्य राम मंदिर के कोने कोने को करोड़ों राम भक्त निहार सकेंगे। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने, ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अयोध्या और भव्य नव्य दिव्य दिख रही है, श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। देश भर के कोनों से अलग अलग जगहों से लोग प्रभु राम की नगरी पहुंच रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सके और ये कह सके कि हाँ, हम भी तब अयोध्या में थे जब प्रभु राम के दिव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई गई। हम भी उस पल के साक्षी बने जब 500 सालों का जो संघर्ष था वो जो है पूरा हुआ था। राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ, राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हुआ। तो ये अयोध्या से अपडेट्स हैं, अयोध्या से ये जानकारियां हैं, अलग अलग तस्वीरें। और इस बीच आपको ये एक और तस्वीर दिखा दूं कि इस पूरे मार्ग पर आप जब आएंगे, जो रामपथ का ये मार्ग है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी कर दी गई है। लोगों का प्रवेश, वाहनों का प्रवेश वो काफी हद तक प्रतिबंधित किया गया है। अभी कुछ लोग जरूर जा रहे हैं मंदिर में दर्शनों के लिए, लेकिन शाम से ये बंद हो जाएगा। उसके बाद कल का ये पूरा कार्यक्रम, यहाँ से थोड़ी दूरी पर गेट नंबर 3 है, उसके आगे गेट नंबर 11 है। गेट नंबर 3 से जो अलग अलग वीआईपी, जो संत महात्मा हैं, वो पहुंचेंगे कार्यक्रम में। गेट नंबर 11 से प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होगी। विष्णुदास महाराज जी हैं, विष्णुदास महाराज जी, एक दिव्य भव्य नव्य अयोध्या दिखाई दे रही है। कल के कार्यक्रम के लिए जब एक नए कार्यक्रम मंदिर का निर्माण शुरू होता है तो शिलान्यास होता है, और जब मंदिर का कार्य संपूर्ण होता है तो धर्म ध्वजा फहराई जाती है। और कल जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो एक संकेत होगा कि 500 सालों का जो संघर्ष था वो अपने संपूर्णता की ओर पहुंच चुका है। देखिए, मोदी जी और हमारे योगी जी को राम जी ने भेजा है। अगर मोदी जी, योगी जी नहीं होते तो आज भी आप टेंट में ही देखते भगवान को। आज राजा नहीं बन पाते, आज राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा नहीं होता। आज मोदी योगी को राम जी ने भेजा है, और मोदी योगी के राज में राम राज आ गया है। जब मोदी जी का हमारे राम सेवक बन करके आएंगे, हम लोग खुद केसरिया ध्वज लेकर के स्वस्ति वाचन करेंगे। रामराज की स्थापना हो चुका है यहाँ। रामराज, इतना मैं भावुक हो रहा हूँ कि पहले की अयोध्या देख रहा हूँ, अब की अयोध्या की। जब मैं जाता था राम मंदिर में दर्शन करने, भगवान टेंट में रहते थे, आंखों में आंसू आ जाता था, सभी सनातनियों के आंखों में आंसू आ जाता था। आज हमको लोगों को बहुत प्रसन्न चित्त में है, आज गौरव का विषय है। आज ये राष्ट्र का, एक बार स्वस्ति वाचन कर दीजिए महाराज जी, जैसे कल आप प्रधानमंत्री मोदी के आने पर आप लोग करेंगे। ओम, मैं गणेश जी का मंत्र सुनाता हूँ जो वैदिक मंत्र है। ओम हरे ओम गणानान्त्वा गणपति गुंघवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुंघवामहे। वसो मम अहम जाने गर्भधम्मा त्वं जासि गर्भधम्मा।
ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थामीश्वरम् कस्तूरी तिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल स्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाचूड़। अयोध्या ना सरकार की जय सभी सनातनियों की। आज सनातनी आज कुठारी बंधु की कारसेवकों की आत्मा आज यही राम मंदिर के पास है। जय सिया राम। ठीक है महाराज जी, आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में जबरदस्त तरीके से तैयारियां हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का रोड शो भी होगा एयरपोर्ट से। जब वो आगे निकलेंगे एयरपोर्ट से राम मंदिर तक यानी गेट नंबर 11 तक जब वो पहुंचेंगे, वहां तक भव्य रोड शो करेंगे और पीएम मोदी के स्वागत में खासतौर पर अयोध्या की महिलाएं होंगी, जो जानकारी मिल रही है वो पुष्प वर्षा करेंगे। और आप ये देखिए लोग लगातार आते जा रहे हैं, बावजूद इसके की एंट्री आज बहुत हद तक बहुत पहले रोकी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एसपीजी का जो प्रोटोकॉल होता है, जो रूट का प्रोटोकॉल होता है, वो सब अब लागू किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बहराइच जिला से आ रहे हैं। अभी दर्शन करके आ गए। दर्शन कर लिया आपने? जी। कैसा लगा? बहुत सुंदर, क्या गजब का दरबार बना है। छटा जो है बिखेर देते हैं भगवान राम, क्या अच्छा लग रहा है। मंदिर के सारे शिखर बन गए, कल प्रधानमंत्री आएंगे, धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, मंदिर निर्माण का कार्य एक तरीके से संपूर्ण हुआ। आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? योगी मोदी है तो सब कुछ संभव है। अगर योगी मोदी नहीं होते तो कुछ भी नहीं हो पाता। अच्छा जी, चलिए ये देखिए ये लोगों की, और मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, जरा तस्वीर हरिंदर आप दिखाइए। लगातार जो प्रोटोकॉल है, हेलीकॉप्टर से सर्विलांस भी लगातार रखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन और ये संभवतः हवाई हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं, ये लगातार रह रहकर इन हेलीकॉप्टर की गूंज आपको अयोध्या के आकाश में दिखाई देगी। और वजह यह है कि चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या को लेकर बहुत सारी खबरें हाल फिलहाल में रही हैं, किस तरीके से अयोध्या निशाने पर रही है और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी होगी, एक बड़ा कार्य संपूर्णता की ओर बढ़ चला है, तो उसके मद्देनजर उतनी तैयारियां भी हैं सुरक्षा को लेकर। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम क्या होगा वो आपको डिटेल से बता देते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में पहुंचेंगे, राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में यजमान कल खुद प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। कल के दिन में कल का कार्यक्रम क्या होगा वो आपको विस्तार से बताता हूं। सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट से राम मंदिर तक रोड शो होगा। रास्ते में अलग अलग जगहों पर महिलाएं मौजूद रहेंगी जो कि पुष्प वर्षा करेंगी। 501 बटुक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक पाठ किया जाएगा। 12 बजे से भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है और अभिजीत मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा। देश भर के 108 आचार्य मौजूद रहेंगे इस वैदिक अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए और 6000 से अधिक संत और अतिथि शामिल हैं। कल कई सारे प्राइवेट जेट भी अयोध्या के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। करीब 40 से ज्यादा प्राइवेट जेट के उतरने की संभावना है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े चेहरे आपको इस कार्यक्रम में दिखाई देंगे। ये जानकारी है, कल प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जो उनका कार्यक्रम है जो तय हुआ है उसके मुताबिक, और उसको लेकर जबरदस्त तरीके से तैयारियां भी है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें बार बार इसलिए क्योंकि ये जब पूरा कार्य, ये पूरी मुहिम राम भक्तों की अपने संपूर्णता की ओर आगे बढ़ चली है। और खास तौर पर जो हमने थोड़ी देर पहले लोगों से बातचीत की जो मंदिर के दर्शन करके चले आ रहे हैं, उनकी भावनाओं को देखकर जो चौपाइयां याद आती हैं कि देखो राम मंदिर की शोभा पर कोटा सुंदर सोहे, पंचकोसा प्राचीन ऊंची, रची कसौटी खंभन मोहे, सुर सुरंग सुंदर सज्जित है, सिंह द्वार पर राखे जाए, जय जय राम श्री राम कही भक्तजन पुलकित हो जाए। तो वो भावनाएं लोगों के जहन में देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए अभी भी इस गेट को और सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। इस गेट को और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम संपूर्ण भी हो जाएगा। लेकिन मैं फिर आपको ये चौपाइयां दिखाता हूं। आप ये देखिए, इन चौपाइयों से एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। राम मंदिर जब संपूर्णता की ओर बढ़ चला है तो ये जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जब बातचीत हिंदू की आती है, हिंदू धर्म की बातचीत आती है, तो जातियों का भेद मिट जाता है। और जब राम मंदिर में जो लोग आते हैं उनकी सिर्फ एक जात, एक ही पहचान होती है कि वो राम भक्त होते हैं। और यही इसी पहचान के तहत वो आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप ये देखिए कई सारे लोगों की, आप अयोध्या से हैं? अयोध्या से कितना बदल गई अयोध्या। आप तो अयोध्या में हर पल के आप लोग साक्षी बन रहे हैं। तो अब बढ़िया से गए थे, बदल गया था, अब वैसे बढ़िया से रहेगा, अच्छा से। अब बढ़िया से एकदम है। हाँ बढ़िया से, खूब काम धाम हुआ। हाँ हो रहा है।
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम बेंगलुरु से है। बेंगलुरु से। हाँ, दर्शन बेंगलुरु हो गया आप लोगों का? हाँ, दर्शन हो गया। हमारा इधर एक रेस्टोरेंट भी है, बेंगलोर कैफे बोल के रेस्टोरेंट भी है। अच्छा। बहुत राम जी की आशीर्वाद है। कब खोला आपने रेस्टोरेंट? और पिछले महीना 6 तारीख को खोले हैं। तो बेंगलुरु से आके आप रेस्टोरेंट खोले हैं? हाँ, बेंगलुरु से आके रेस्टोरेंट खोले हैं। क्यों? नहीं, इधर हम RSS से जुड़े आदमी है। एक अच्छा, मौका RSS मिला से है। जुड़े हैं। हाँ हाँ, मौका मिला है। बेंगलोर में 25 रेस्टोरेंट है हमारा। भगवान जी की कृपा है। इतनी बदल गई है अयोध्या? अयोध्या तो पर हम 2 साल से लगातार आ रहे उसके चक्कर पे। लेकिन बहुत धीरे धीरे यकीन आसमान भूमि का फर्क हो। कैसा लगा मंदिर? अब तो सारे शिखर 9 शिखर बनकर तैयार है मंदिर के। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।